वेलकम एवरीवन, वेलकम एट सीएस नोट्स होम वीडियो सेल। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज हम जीएसटी के एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर द व्यू ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे वो सीए का हो, सीएस का हो, सीडब्ल्यूए का हो या कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो जीएसटी जानना चाहते हैं उनके लिए, और उसके साथ में वो सभी टैक्स पेयर जो इस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर ब्रांच लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। जी हां, अगर कोई भी गुड्स ट्रांसफर किया जाता है ब्रांच को भी, यानी जिसे हम ब्रांच ट्रांसफर कहते हैं, बट ब्रांच इज लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट, बट वो ब्रांच किसी दूसरे स्टेट में है, तो वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। तो ये आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चन, सीरीज ऑफ वीडियो जीएसटी के ऊपर अब अपलोड होंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक भी अपडेट आप लोग मिस मत कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, क्वेश्चन है वेदर ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर ब्रांच लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट इज टैक्सेबल। आंसर इसका इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 25 of the CGST Act 2017, every person is required to obtain separate registration for every branch located in different state or union territory and shall be treated as distinct person। यानी यहां पे इस सेक्शन में सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 उसमें क्या कहा गया है कि सभी लोगों को जिनकी ब्रांच जो है वो आउटसाइड में है, यानी एक इन स्टेट नहीं है, जिनकी ब्रांच आउटसाइड स्टेट के अंदर है, उन सभी लोगों को सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ब्रांच का। उस स्टेट के हिसाब से उन्हें स्टेट अकॉर्डिंग टू स्टेट उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, चाहे वो किसी दूसरे स्टेट में हो, चाहे यूनियन टेरिटरी में हो, बिकॉज एंड शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि वो एक डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। यानी आप महाराष्ट्र में आपके मेन ऑफिस है, आपकी ब्रांच दिल्ली में है, तो आपको दिल्ली में भी उसे रजिस्टर्ड करवाना होगा अपनी ब्रांच को, और सीजीएसटी के अंदर उसे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, यानी अलग आइडेंटिटी उसको मानी जाएगी। अकॉर्डिंगली द सप्लाई ऑफ गुड्स इवन स्टॉक ट्रांसफर टू ए ब्रांच लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट वुड क्वालिफाई एज सप्लाई लायबल to tax in terms of clause 2 to schedule 1 of the CGST Act 2017। इसके साथ में the supply of goods, चाहे गुड्स को सप्लाई करो या फिर स्टॉक ट्रांसफर करो, ब्रांच को कहां पे होनी चाहिए, लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट। ऐसी किसी भी ब्रांच को आप चाहे गुड्स सप्लाई का नाम दो, स्टॉक ट्रांसफर का नाम दो, जो आउटसाइड हो स्टेट के, वुड क्वालिफाई एज सप्लाई लायबल टू टैक्स। वो किस चीज के लिए क्वालिफाई हो जाएगी, जो टैक्स का एरा जो है वो लायबल होगा उस पे, और वो सप्लाई होगा इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसके साथ में जो एक इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, जो यहां पे इन्होंने घुमा के क्लॉज दिया है, वो क्या है, फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सप्लाई ऑफ गुड्स a branch unit located within the same state having separate registration would also be liable to tax, since both such units, supplying unit and recipient unit, would qualify as distinct person in terms of section। इसके साथ में इन्होंने कहा है कि चाहे दो ब्रांचेज, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स टू ए ब्रांच, चाहे वो ब्रांच जो है उसे चाहे ब्रांच का नाम दो, अगर वो सेम स्टेट में है बट हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन, बट उसका रजिस्ट्रेशन अलग है, would also be liable to tax, वो भी टैक्स के लिए लायबल होगा, चाहे both such unit, सप्लाइंग यूनिट एंड रिसिपिएंट यूनिट दोनों टैक्सेबल होंगे, दोनों टैक्स के लिए लायबल होंगे, चाहे वो विद इन स्टेट ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा एज पर सेक्शन 25(4)। तो दोस्तों, ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग अपडेट, नोटिफिकेशन हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।